नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों राहुल गांधी अभियान में लगे हुए हैं। बकायदे प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर बज क्रिएट किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि साहब ये जो मतदाता सूची है इसमें गड़बड़ी हो रही है, आपके वोटों के साथ हेराफेरी हो रही है। स्वयं पित्रोदा ने उसे और स्पष्ट कर दिया कि साहब अगर आपका वोट इधर उधर जा रहा है तो यानी डेमोक्रेसी जो है आपकी आपसे छीनी जा रही है। कुल मिलाकर माहौल बनाने की कवायद चल रही है और उसके सहारे नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश है। कुल जमा कहानी यह है कि नरेंद्र मोदी कुर्सी पर बैठे कैसे हैं, और अगर वो तीसरी बार जीत के आ गए कुछ तो गड़बड़ी है। कांग्रेस से कोई 10 बार जीत के आए तो कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन अगर भाजपा सरकार बना रही है तो गड़बड़ी कुछ है। तो खैर गड़बड़ी ढूंढी जा रही है। अब उसी गड़बड़ी में कभी ईवीएम आता है तो कभी मतदाता सूची आती है, कभी दोनों ठीक नहीं बैठता है तो कुछ और राहुल गांधी ले आते हैं, लेकिन फिलहाल तो वो मतदाता सूची पर ही है। इसी बीच क्या हुआ कि राहुल गांधी को जबरदस्त झटका लगा, और वो आप कहें कि दोहरा झटका नहीं, ये 3 झटका है। और इस झटके ने राहुल गांधी के पैरों के नीचे की जमीन खिसका दी है। अब प्रश्न उठता है कि ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से राहुल गांधी के किए धरे पर पानी फिर गया। तो हुआ ये कि राहुल गांधी मुहिम चला रहे हैं। अब जो वो कर रहे हैं उनसे उनके घर के लोग ही सहमत नहीं है। घर यानी कांग्रेस के वो नेता हैं। कांग्रेस ये सपना पाले बैठी हुई है कि नरेंद्र मोदी जाएंगे तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। नरेंद्र मोदी जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, उनको जनता हर बार चुन के भेज दे रही है। तो राहुल गांधी ने नया तरीका निकाल लिया कांग्रेस ने कि साहब क्यों ना जो है ये बज क्रिएट किया जाए कि हम तो चुनाव जीत रहे थे, हमको तो हराया जा रहा है। खैर इस कोशिश में वो लगे, लेकिन उनकी ये जो कोशिश है उस कोशिश से उनके लोग ही सहमत नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी कोई मुद्दा उठाए हो और कांग्रेस के नेता उनसे सहमत न हुए हो। यानी असहमति जो है राहुल गांधी जो मुद्दे उठाते हैं उसको लेकर कांग्रेस में रहती है। क्यों? क्योंकि लोग कन्विंस होते नहीं। जैसे अडानी का मुद्दा उठा रहे थे, इन्होंने खूब शोर मचाया, लेकिन जो भी बड़े नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो खामोश बैठे थे। तो अब इसी तरह से ये जो ऑटो की हेरा फेरी वाला मसला, इसको राहुल गांधी एक अभियान की तरह चला रहे हैं और उनको लग रहा है कि उनको जैकपॉट मिल गया है नरेंद्र मोदी को हटाने का। सो उसमें वो पूरी तन्मयता से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं का ये कहना है कि देखिए सब तो ठीक है, लेकिन ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं इसके जरिए वो देश को ही कटघरे में खड़ा कर दे रहे हैं। चूंकि हिंदुस्तान अपनी डेमोक्रेसी के लिए जाना जाता है। अब आप जो बात कर रहे हैं उसके बाद तो डेमोक्रेसी इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज है। चूंकि चुनाव आयोग ये सब कुछ करता है, अब आप चुनाव आयोग क्यों कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? उनके नेताओं का तो यहां तक कहना है कि भाई कुछ तो हो ही जाता है, लेकिन अब अगर कांग्रेस के दौर में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के दौर में हो गया है तब तो साहब मामला बड़ा है। तो एक तो यही है कि इस मामले में उन्हें उस तरह का समर्थन नहीं मिल रहा है पार्टी के भीतर जैसा उन्होंने सोचा था। दूसरा झटका क्या लगा जिसने उनके लिए जो कहें कि ज़्यादा, मैं ये कहूँगा कि मुसीबत खड़ी कर दी, वो है बिहार में उन्होंने वोट अधिकार यात्रा निकाली और उसके ज़रिए वहाँ पर माहौल बनाने की कोशिश की, और कांग्रेस को भी लगा, राहुल गांधी को भी लगा कि साहब हमने तो मजमा जुटा लिया। लेकिन वो वास्तव में अगर किसी की भीड़ थी तो तेजस्वी यादव की थी। अब क्या हुआ कि लगातार तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी ये कह रही थी कि साहब, मतलब तेजस्वी यादव सीधा तो नहीं, लेकिन जब उन्होंने भरे मन से कह दिया कि साहब आप पीएम कैंडिडेट हो राहुल गांधी को, तो जाहिर सी बात है उनका भी यह था कि अब आप हमको मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दो। राहुल गांधी ने घोषित ही नहीं किया। तो एक साक्षात्कार में तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की लुटिया डुबो दी, ये कहकर कि देखिए महागठबंधन का जो, जब महागठबंधन चुनाव में जाएगा तो वो
सीएम फेस के साथ जाएगा, वो एनडीए थोड़ा ही है कि बिना सीएम फेस के जाएगा। अच्छा, उन्होंने एनडीए क्यों कहा? क्योंकि इस बार जो एनडीए ने नारा गढ़ा उससे ही बात निकल के आई। पहले तो ये होता था कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार का बा और फिर जो है नीतीश सरकार, इस तरह के नारे गढ़े जाते थे जिसके केंद्र में नीतीश कुमार होते थे। लेकिन इस बार एनडीए ने जो नारा गढ़ा उसके केंद्र में नीतीश कुमार नहीं, एनडीए है। तो इसीलिए तेजस्वी ने ये बात कही। अब ये जो बात तेजस्वी कह रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि राहुल गांधी के लिए मामला गंभीर हो गया है। क्यों? क्योंकि अगर आप घोषित नहीं करेंगे तो मुश्किल होगी और इससे इस गठबंधन में दरार पड़ जाएगी, जिसकी खूब चर्चा हो रही है। और ये चर्चा नाहक नहीं हो रही है। चर्चा होने का कारण है कि कांग्रेस जो है घोषित नहीं कर रही है और उसकी वजह ये बताई जा रही है कि कांग्रेस बार्गेनिंग में लगी हुई है, कुछ को कुछ और सीटें मिल जाएंगी। और अब ऐसा ना हो कि सीटों के चक्कर में ये लोग निपटा दें। लेकिन जो भी हो, तेजस्वी यादव ने यह कहकर कि हम सीएम फेस के साथ ही चुनाव में उतरेंगे, इसका मतलब स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस को घोषणा करनी पड़ेगी कि हम चेहरा मोहरा किसके साथ जो है उतरा जाएगा। नहीं तो सबसे लोकप्रिय तेजस्वी यादव ही है। तो यहाँ पर आप देखिए कि ये तेजस्वी यादव ने बयान देकर कांग्रेस के लिए मुसीबत बढ़ा दी है कि आप तय कर लीजिए कि आपको करना क्या है। ये हाल तो बिहार में हो गया महागठबंधन का, जिसकी वजह से कांग्रेस की जो है सांसें थम गई हैं। और राहुल गांधी को वोट अधिकार यात्रा का क्या हासिल इससे निकाला जाए, जब तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं। और बयान क्या हो तो बाकायदा उन्होंने साक्षात्कार में कहा। तीसरी चीज, राहुल गांधी जेनजेड को आह्वान कर रहे थे कि भाई वो आकर उनके साथ खड़े हो जाएं। अच्छा, उन्होंने भी नमस्कार कर दिया कि नहीं भाई, आप जो कर रहे हैं करिए, हम जो कर रहे हैं वो हमें करने दीजिए। जब वो आह्वान कर रहे थे उसी समय दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या चल रहा था? छात्र संघ का चुनाव चल रहा था। छात्र संघ के चुनाव में कांग्रेस औंधे मुंह गिर पड़ी, यानी उनका जो स्टूडेंट विंग है एनएसयूआई। इसका मतलब ये हुआ कि जो एनएसयूआई बात छात्रों को बता रही है वो बात उन तक पहुंच नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुंच पा रही है? क्योंकि उनका नेता कौन है ये युवा देख रहे हैं, और जो राहुल गांधी कह रहे हैं उससे युवा कन्विंस नहीं हो पा रहा है। इसीलिए आप देखिए कि एनएसयूआई को औंधे मुंह गिरना पड़ा। 4 में से 1 पद खाली उनको मिला। तो कुल कहना यह है कि ये जो राहुल गांधी माहौल बना रहे हैं, उस माहौल बनाने की प्रक्रिया में ये जो 3 झटके हैं, ये वाकई में राहुल गांधी की उम्मीद पर पानी फेरने वाले हैं। बाकी आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करिए। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।